गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज 4.1 के 21 क्वेश्चन से आगे करेंगे। 21 क्वेश्चन क्या है, पी एन बी द स्टेटमेंट। और पी एन स्टेटमेंट क्या है, एक्स रेज पर टू एन माइनस वाई रेज पर टू एन इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई। पिछले कल भी हम कर चुके हैं कि डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि एक्स प्लस वाई से डिविजिबल तब होगा जब एक्स प्लस वाई का ये मल्टीपल होगा। जैसे हमने कहा था कि 21 से डिविजिबल कोई भी नंबर वो होगा जब 21 क्या हो 22 11 से डिविजिबल वो नंबर होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। जैसे 22 है तो 11 टू ज़ार 22, 11 का मल्टीपल है तब वो डिवाइड है 22। ठीक है, तो यहाँ पर भी मल्टीपल होगा, तो ये प्रूव करना है। तो लेट P1 के लिए देते हैं, P1 बी द स्टेटमेंट। एंड P1 स्टेटमेंट किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1, P1 सच दैट एक्स रेज पावर 2 इंटू 1 माइनस वाई रेज पावर 2 इंटू 1, एन की जगह 1 ले लें। अब ये चेक करना कि एक्स प्लस वाई से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। अब देखो ये जो गिवन है ये मल्टीपल एक्स प्लस वाई का कैसे आ रहा है, क्योंकि एक्स प्लस वाई और किसी को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये इसका मल्टीपल है। जब ये देखो इसको हम इसके नीचे ले जाएंगे तो डिवाइड करके ये आ रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मल्टीपल आ रहा है, ये क्या है, एक्स प्लस वाई का मल्टीपल है, तो एक्स प्लस वाई से ये डिविजिबल हो रहा है, एक्स माइनस वाई से भी डिविजिबल है, बट हमने प्रूव करना है कि एक्स प्लस वाई से। देयरफॉर P1 इज ट्रू। डिविजिबल का मतलब है मल्टीपल में आना चाहिए, तो वो एक्स प्लस वाई के मल्टीपल में आ गया, उसकी गुणा में आ चुका है ये नंबर। ठीक है, तो P1 क्या ट्रू है। नाउ लेट पी के बी द स्टेटमेंट। पी के स्टेटमेंट लेते हैं फॉर एन इज इक्वल टू के। नाउ पी के स्टेटमेंट क्या है, एक्स रेज पावर 2k माइनस वाई रेज पावर 2k। और एज्यूम भी करना है, एज्यूम दैट पी के इज ट्रू। पी के को हमने ट्रू भी एज्यूम कर दिया। तो अगर ये ट्रू है तो ये क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए किसका, एक्स प्लस वाई का। तो एक्स प्लस वाई इंटू ए, क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट पी के प्लस 1 इज द स्टेटमेंट। नाउ पी के प्लस 1 स्टेटमेंट लेते हैं किसके लिए, फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। नाउ हमने प्रूव क्या करना है कि पी के प्लस 1 ट्रू है, तो पी के प्लस 1 स्टेटमेंट में क्या आएगा, एक्स रेज पावर 2 के प्लस 1, एन की जगह के प्लस 1 आ जाएगा, माइनस वाई रेज पावर 2n यानी के प्लस 1। ये भी इक्वल किसके होना चाहिए, एक्स प्लस वाई इंटू समथिंग। वो समथिंग क्या, ए स्टार लेते हैं, हमने ये प्रूव करना है कि ये जो पार्ट है वो एक्स प्लस वाई के मल्टीपल में आना चाहिए, तब वो डिविजिबल होगा। तो ये प्रूव करने के लिए ले रहे हैं, टू प्रूव पी के प्लस 1 इज ट्रू whenever पी के इज ट्रू। नाउ ये पार्ट को कंसीडर करते हैं, यहाँ से हमने इसके इक्वल लाना है इसको। तो एक्स रेज पावर 2 के प्लस 1 माइनस वाई रेज पावर 2 के प्लस 1 इज इक्वल टू, नाउ ओपन करते हैं, एक्स रेज पावर 2 के प्लस 2 माइनस वाई रेज पावर 2 के प्लस 2। नाउ यहाँ चेक करते हैं, देखो 1 का यूज़ करना, तो एक्स रेज पावर 2 चाहिए और माइनस वाई रेज पावर 2 चाहिए। तो यहाँ पर एक्स रेज 2 के प्लस 2 पावर ऐड कब होती है, जब मल्टीप्लाई में होता है, तो एक्स रेज पावर 2 के इंटू एक्स स्क्वेयर हो गया। ठीक है, माइनस वाई रेज पावर 2 के इंटू वाई स्क्वेयर हो गया। दोनों इक्वल है तो पावर ऐड हमने अलग अलग कर दिया। अब देखो हमारे को क्या चाहिए, एक्स रेज पावर 2 के माइनस वाई रेज पावर 2 के, तब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब एक्स रेज पावर 2 के तो है, बट एक्स रेज पावर 2 के साथ एक्स स्क्वेयर है, तो ऐसी टर्म लेनी जिसमें एक्स स्क्वेयर कॉमन हो और उसमें कॉमन लेने के बाद क्या आ जाए, वाई रेज पावर 2 के। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर, एक्स रेज पावर 2 के इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई रेज पावर 2 के इंटू वाई स्क्वेयर, ये लिखा। यहाँ एक टर्म को क्योंकि माइनस में चाहिए हमारे को, तो माइनस एक्स स्क्वेयर
ये एक्स स्क्वेयर कॉमन आएगा तो यहाँ एक्स रेज पर 2k रह जाएगा, यहाँ तो 1 रह जाएगा। बट हमारे को क्या चाहिए, उसके लिए वाई रेज पर 2k भी चाहिए। तो क्या इसके साथ हम वाई रेज पर 2k लिख देते हैं। ये हमने खुद ऐड किया है, माइनस का ऐड किया तो प्लस का भी तो ऐड करना पड़ेगा, तभी तो, अदरवाइज क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। इसी को ऐड किया, इसी को माइनस, तो इससे पता लगा हमारे को, मैंने क्या, मेरे को क्या चाहिए, एक्स रेज पर 2k, तो एक्स स्क्वेयर कॉमन आना चाहिए, तो एक्स स्क्वेयर कॉमन आना चाहिए, इसलिए एक्स स्क्वेयर ले लिया मैंने। बट उसके साथ कॉमन के साथ क्या रहना चाहिए, वाई रेज पर 2k रहना चाहिए, और वो माइनस का होना चाहिए, तो माइनस एक्स स्क्वेयर वाई रेज पर 2k प्लस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो टर्म तो वही रहेगी, इसलिए ऐड भी किया और माइनस भी किया। नौ इन दो टर्म में से एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वेयर कॉमन रहा, यहाँ क्या आ गया, एक्स रेज पर 2k, यहाँ पर माइनस वाई रेज पर 2k। अब देखो वो एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया तो ये आ गया, जो जिससे हमने वैल्यू पुट करनी। उसके बाद यहाँ इन दो में क्या कॉमन है, वाई रेज पर 2k दोनों में कॉमन है, प्लस वाई रेज पर 2k, वाई रेज पर 2k यहाँ से आ गया तो माइनस वाई स्क्वेयर, और यहाँ से आ गया तो प्लस एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर पहले लिखते हैं, माइनस वाई स्क्वेयर बाद में। ठीक है, एक्स स्क्वेयर टू, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं एक्स प्लस वाई इंटू ए फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट करने के लिए हमने इसको ऐसा चेंज किया है। देन प्लस वाई रेज पर 2k, देखो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार ऐड कर दो, एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इन दोनों में देखो अगेन क्या है, एक्स प्लस वाई कॉमन है, एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, यहाँ से ए एक्स स्क्वेयर प्लस यहाँ क्या रहेगा, एक्स माइनस वाई इंटू वाई रेज पर 2k। ना देखो, जब हमने स्टार्ट किया कंसीडर करके, ये पार्ट कंसीडर किया है, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, मल्टीपल ऑफ एक्स प्लस वाई आ रहा है, एक्स प्लस वाई किसी को मल्टीप्लाई करके ही आ रहा है, तो हमने ये क्या ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू ए स्टार, ये ए स्टार ये है, इसको हमने ए स्टार ले लिया, तो सेम तो आ रहा है कि मल्टीपल ऑफ एक्स प्लस वाई, इट मीन्स पी के प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true, hence by principle of mathematical induction pn is true for all n belong to कैपिटल N। तो इस तरह से एक टर्म को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, उसको कौन सी टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है वो आपने अपने ध्यान लगाकर देखना है कि किस तरह से हम इक्वेशन 1 का यूज कर सकें। ना क्वेश्चन नंबर 22, पी एन बी द स्टेटमेंट, एंड पी एन क्या है, 3 रेज्ड पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8। तो पहले P1 के लिए करते हैं, P1 बी द स्टेटमेंट। ना P1 बी द स्टेटमेंट, P1 क्या स्टेटमेंट है, 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9। नाउ 2 1 2, 2 प्लस 2 4, तो 3 रेज्ड पावर 4, 3 रेज्ड पावर 4 मीन्स 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81, तो दैट इज 81 माइनस 8 माइनस 9 इज इक्वल टू 81 माइनस 17, एंड 81 माइनस 17, 11 माइनस 7 4, एंड 7 माइनस 1 दैट इज 64। नाउ 64 8 से डिविजिबल है, क्योंकि 64 8 का मल्टीपल है, 8 8 जार 64, तो क्या है 64 इज डिविजिबल बाय 4 8। ठीक है, 64 आ गया तो 8 से डिविजिबल होता है, 8 से भाग हो जाता है, तो क्या बोलेंगे P1 इज ट्रू। वो यहाँ पर लग रहा है 64 को हम 8 इंटू 8 लिख सकते हैं, तो 8 का मल्टीपल है 64, इसलिए ये डिविजिबल होगा, तो P1 इज ट्रू। नाउ लेट PK इज द स्टेटमेंट, और किसके लिए है, फॉर n इज इक्वल टू k, एंड एज्यूम क्या करना है, एज्यूम दैट pk इज ट्रू, एंड pk इज ट्रू, देन pk इज गिवन बाय, नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, k सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3 रेज्ड पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज इक्वल टू, बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाय 8, तो ये 8 का मल्टीपल होगा,
ठीक है, हमने 8 इंटू समथिंग, कोई भी चीज, ये कुछ भी हो सकता है, 8 ए, ठीक है, तो ये ले लिया। नाउ पी के प्लस 1 बी द स्टेटमेंट फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1, ठीक है। अब पी के ले लेते हैं, पी के प्लस 1, के प्लस 1, जहाँ पर एन है वहाँ पर क्या के प्लस 1 यूज़ करेंगे, 3⁻² के प्लस 1 प्लस 2, ये हो गया। माइनस 8 के प्लस 1 माइनस 9 डिविजिबल बाय 8, 8 से डिविजिबल होगा तो 8 का मल्टीपल होगा, हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। टू प्रूव पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, ठीक है। कंसिडर करते हैं ये वाला पार्ट। कंसिडर 3⁻² के प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 के प्लस 1 एंड माइनस 9 इज इक्वल टू, आगे ही करेंगे इसको, इक्वल टू, मैं इसको ओपन कर देता हूँ, 3⁻² के प्लस 2 प्लस 2 माइनस 8 के माइनस 8, इसको भी ओपन कर लेते हैं, माइनस 9 इक्वल टू। ना हमने लेना क्या है, इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या आना चाहिए, इक्वेशन वन में हमारे पास आना चाहिए 3⁻² के प्लस 2, पहला तो ये देखते हैं, 3⁻² के प्लस 2, तो ये 2 ऐड हो रहा है, इसका मतलब इसको यहाँ से हटाने के लिए 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पावर ऐड हो रही है तो बेस में पावर क्या हो जाती है, कब ऐड होती है, जब बेस इक्वल होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो 3⁻² के प्लस 2 इंटू या डॉट जो भी लगाना आपने 3 स्क्वायर, ये पावर हमने अलग कर दी, माइनस 8 के माइनस 8 माइनस 9, मैं अभी ऐसे ही रख रहा हूँ क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, 3⁻² के प्लस 2, 3⁻² के प्लस 2 माइनस 8 के माइनस 9 चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ माइनस 8 के भी चाहिए, माइनस 9 भी, माइनस 8 के माइनस 9 तो है, बट इसके साथ 3 स्क्वायर है, इसका मतलब 3 स्क्वायर क्या है, ये 9 है, 3 स्क्वायर मीन्स 9, 9 कॉमन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी 9 होना चाहिए था और यहाँ भी 9 चाहिए हमारे, ठीक है। तो ये दोनों टर्म 9 के साथ हमारे को ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तो ये हो गया 9 3⁻² के प्लस 2 माइनस 9 इंटू 8 के, देखो 9 कॉमन आएगा तब 8 के रहेगा, वैसे ही माइनस 9 इंटू 9, ये मैंने अपने आप ऐड की है क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, 9 कॉमन चाहिए, उसके बाद ये रहना चाहिए, इसका मतलब ये माइनस की तो प्लस की भी करनी पड़ेगी, 9 इंटू 8 के प्लस 9 इंटू 9, और इसके साथ और क्या रह गया मेरे पास, 9 और 17, माइनस 9 माइनस 8, ये दोनों टर्म इसमें थी, ये 2-3 टर्म्स मैंने क्या किए, 2 टर्म्स ऐड किए और 2 टर्म्स माइनस किए, इसलिए ताकि हम कॉमन ले इसके, इन तीनों में कॉमन क्या 9 है, 9 3⁻² के प्लस 2 माइनस 8 के माइनस 9। अब ये क्या आ गया, हमने इक्वेशन 1 से वैल्यू ले सकते हैं, यहाँ पर क्या आ गया, प्लस 9 मल्टीप्लाई 8 के प्लस 9 9 जार दैट इज 81 माइनस 9 एंड माइनस 8 दैट इज 17 इज इक्वल टू 9, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये वैल्यू क्या है 8 के है, फ्रॉम इक्वेशन 1 8a दैट इज 8a प्लस 9 इंटू 8 के, यहाँ माइनस करेंगे तो प्लस 64, ठीक है। अब इन तीनों में भी क्या है, देखो 8 कॉमन है, यहाँ भी 8 कॉमन, 8 8 8 8 जार 64, तो 8 कॉमन ले लेते हैं, 8 कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया 9a प्लस यहाँ रह गया 9k और प्लस यहाँ पर क्या रह गया 8, तो देखो ये क्या है, 8 का मल्टीपल है, बिकॉज 8 इंटू ए स्टार, और ए स्टार यहाँ पर क्या है, ए स्टार तो ये है, इस पूरे को हमने ए स्टार ले लिया, तो यही तो हमने प्रूव करना था कि 8 का मल्टीपल है, हैंस पी के प्लस 1 इज ट्रू
whenever pk is true. Hence by principle of mathematical induction pn is true for all n belong to n. ये लाइंस आपने लिखनी। तो इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, एक छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक कैसे होगी, जब इसको आप ये करेंगे तो एक कुछ चीज़ हमारे पास आ जाएगा। जैसे हमारे पास क्या 3 raised to k + 2 प्लस उसके साथ ये टर्म जो नहीं, पर जब यहाँ पर इसके साथ क्या है 3² तो 9 हो गया, तो 9 कॉमन होना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पर भी 9 होना चाहिए था, यहाँ भी 9। तो हमने 9 से मल्टीप्लाई करके उसको दोनों टर्म ले ली। क्योंकि हमने अपने आप किया है तो ये माइनस की टर्म है, तो हमारे को ऐड भी करनी पड़ेगी माइनस की, बाकी वो ऐसे ही रहेगा ताकि हम कॉमन ले सकें। क्यों कॉमन ले सकें? ताकि हम इक्वेशन 1 का यूज़ कर सकें। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 दे। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, लेट पी एन बी द स्टेटमेंट एंड पी एन स्टेटमेंट क्या है, 41 raised power n minus 14 raised power n is multiple of 27. मल्टीपल ऑफ 27 और डिविजिबल बाय 27 वन एंड सेम थिंग, क्योंकि डिविजिबल भी तभी होगा जब वो मल्टीपल होगा 27 का। तो P1 के लिए देखते हैं, P1 बी द स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ P1 सब्स्टिट्यूट वैल्यू करते हैं, 41 raised power 1 minus 14 raised power 1 is equal to 41 raised power 1 41 minus 14 that is 27। 41 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज 27। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो 27 और 27 का मल्टीपल होता है, क्योंकि 27 1s are 27। तो क्लियर हो गया कि ये क्या है, मल्टीपल है। देयरफॉर P1 इज ट्रू। नाउ क्या लेते हैं, PK बी द स्टेटमेंट। PK स्टेटमेंट लेते हैं फॉर n इज इक्वल टू k एंड साथ में एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट PK इज ट्रू। नाउ जब PK ट्रू है तो PK को कैसे लिखेंगे, PK 41 raised power k, यहाँ पर k माइनस 14 raised power k, ये क्योंकि 27 का मल्टीपल है तो 27 इंटू ए। 27 का मल्टीपल है तो 27 को किसी से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। तो 27 को जिससे मल्टीप्लाई करना वी डोंट नो, इसलिए हमने क्या लिख लिया, वो ए है। नो PK प्लस 1 बी द स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू k + 1। नाउ PK + 1 लेते तो यहाँ पर k + 1 आएगा, k + 1 आ जाएगा। देन PK + 1 41 raised power k + 1 माइनस 14 raised power k + 1, ये भी क्या होना चाहिए, 27 का ही मल्टीपल होना चाहिए। तो हमने ये प्रूव करना है यहाँ पर कि 27 का मल्टीपल आना है। तो टू प्रूव PK + 1 इज ट्रू whenever PK is ट्रू। ठीक है, नाउ कंसीडर करते हैं जिसको प्रूव करना है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो 41 raised power k + 1 माइनस 14 raised power k + 1। नाउ हमारे को जब हमने प्रूव करना है तो इक्वेशन 1 का यूज़ करना है, तो वहाँ 41 raised power k और 14 raised power k चाहिए। ये 41 raised power k + 1 है, पावर ऐड हो रही है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, 41 raised power k इंटू 41, क्योंकि इन दोनों की पावर क्या है, बेस इक्वल है। तो और यहाँ k है, यहाँ 1 है, तो k + 1 तब हुई है, तो हमने इसको अलग अलग कर दिया पावर को। सिमिलरली 14 की जगह भी हमारे को क्या चाहिए, k ही चाहिए। नाउ नेक्स्ट यूज़ कब करेंगे, जब 41 raised power k माइनस 14 raised power k है। अब साथ में तो इसके 41 भी है, सेम वही करेंगे। 41 कॉमन लेने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसके साथ 41 लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 41 raised power k इंटू 41 माइनस 14 raised power k इंटू 14, क्योंकि माइनस का चाहिए तो माइनस 41 इंटू 14 k को माइनस भी कर दिया और प्लस भी कर दिया, 41 इंटू 14 k। इसलिए किया था कि हम 41 कॉमन ले सके, इन दो में से कॉमन आ जाएगा। तो ये माइनस किया, ये माइनस की ज़रूरत थी तो हमारे को ऐड भी करना पड़ा, अदरवाइज़ क्या, अगर एक ही टर्म लिखेंगे तो चेंज हो जाएगा वो।
ऐसे कोई चेंज नहीं है। क्यों चेंज नहीं? क्योंकि ये कैंसिल है। ठीक है, नाउ 41 कॉमन है इन दोनों में, 41 कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया 41 रेज्ड पावर के माइनस इन दो को कर रहे हैं, इन दो में से क्या रहेगा 14k। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं, इन दोनों में 14k यहाँ भी है, 14k यहाँ भी है, तो प्लस 14k अंदर 14k यहाँ से आ गया तो माइनस 14, यहाँ से 14k आ गया तो 41, तो 41 माइनस 14, यहाँ 41 रह गया माइनस 14, 41 ये क्या है फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट इज 27a प्लस 14k इंटू 41 माइनस 14 दैट इज 27, तो 27 अगेन दोनों में कॉमन है, 27 इंटू अब क्या रह गया, यहाँ से 27 बाहर आ गया तो 41a, 41a प्लस यहाँ से भी 27 बाहर आ गया तो 14 रेज्ड पावर k। नाउ आ गया हमारे पास कि 27 का मल्टीपल, 27 को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, तो ये 27 का मल्टीपल है दैट इज 27 इंटू ए स्टार, और ए स्टार ब्रैकेट में लिखते हैं कि ए स्टार इज इक्वल टू ये, हैंस पी के प्लस इज के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। और लास्ट में क्या लिखेंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 था। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन 24th। नाउ क्वेश्चन नंबर 24th, पी एन बी द स्टेटमेंट, एंड पी एन स्टेटमेंट क्या है, 2n+7 इज लेस देन n+3 होल स्क्वायर। तो लेस देन वाला एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, वो क्वेश्चन नंबर 18 जहाँ पर हम कंसीडर करते हैं तो कंसीडर इक्वेशन 1 से ही लेकर करते हैं। वहाँ पर मैंने पहले बताया था कि लेफ्ट हैंड पार्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, इक्वेशन 1 को ही लेकर कंसीडर करेंगे। तो लेट P1 बी द स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू 1, 1 के लिए प्रूव करते हैं पहले, P1 सच दैट 2 इंटू 1 प्लस 7 इज लेस देन 1 प्लस 3 स्क्वेयर, 2 इंटू 1 2 प्लस 7 9 लेस देन 3 इंटू 3 प्लस 1 4, 4 स्क्वेयर 16, तो ये ट्रू है। 9 क्या है, 16 से छोटा है, तो P1 इज ट्रू। ठीक है, अब क्या लेते हैं, पी के बी द स्टेटमेंट, अब पी के बी द स्टेटमेंट फॉर एन इज इक्वल टू के, और साथ में क्या करना हमने, इसको एज्यूम करना है, एज्यूम दैट पी के इज ट्रू। नाउ पी के स्टेटमेंट लेते हैं, पी के स्टेटमेंट क्या है, दैट इज 2k प्लस 7, 2k प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 1। नाउ पी के प्लस 1 स्टेटमेंट लेते हैं, लेट पी के प्लस 1 बी द स्टेटमेंट, और किसके लिए, फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। नाउ पी के प्लस 1 स्टेटमेंट क्या है, के प्लस 1 सच दैट, नॉट के प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे एन की जगह, तो ये आ जाएगा 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 7, 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 7 शुड बी लेस देन के प्लस 1 प्लस 3, के प्लस 1 प्लस 3 होल स्क्वायर। तो ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसको मैं कर लेता हूँ लेस देन, इसको क्या आ जाएगा, के प्लस 4 होल स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, नाउ कंसीडर कहाँ से करते हैं, कंसीडर इक्वेशन नंबर 1 से ही लेते हैं। टू प्रूव, अभी तो लिख लेते हैं क्या प्रूव करना, टू प्रूव पी के प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true। now from equation 1 हमने लास्ट में ये प्रूव करके लाना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ही प्रूव करके करते हैं। देखो 2k प्लस 7 लेस देन
के प्लस 3 स्क्वायर 2k प्लस 7 लेस देन 3k प्लस 3 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 है, 2k प्लस 7 लेस देन k प्लस 3 स्क्वायर। नाउ देखते हैं, देखो हमारे पास क्या आना चाहिए, 2k प्लस 1 यहाँ पर k की जगह, यानी जब इसको क्या करेंगे 2k प्लस 1 कैसे आएगा, 2k प्लस 1 कब आएगा, 2k प्लस 1 आएगा जब यहाँ पर 2k प्लस टू ऐड करेंगे। देखो मैं क्या करता हूँ, 2k प्लस 7 में 2 ऐड कर देता हूँ। जब 2 ऐड यहाँ करेंगे तो हमारे को वहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज चेंज हो जाएगा। तो k प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2। ना यहाँ पर देखो 2k में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2k में से भी और 2 में से भी। जब 2 कॉमन लिया तो क्या रहेगा, k प्लस 1 और प्लस 7। नाउ चेक करो, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या देखा कि 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k आएगा प्लस 2 यहाँ पर प्लस 2 है नहीं तो प्लस 2 हमने ऐड कर दिया, यहाँ पर भी ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये पार्ट तो आ गया। नाउ इस पार्ट को प्रूव करना है, क्या करना है, k प्लस 4 होल स्क्वायर। देखो k प्लस 4 होल स्क्वायर, पहले इसको सॉल्व कर लेते। k प्लस 4 होल स्क्वायर कैसे आएगा, k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 प्लस 2ab 18k। तो ये आना चाहिए। अभी इसको ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab 2 इंटू 3 6k प्लस 2। नाउ लेस देन, ये इससे लेस देन ही होगा, के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। नाउ चेक करते हैं, देखो हमारे को क्या चाहिए, के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 8k प्लस क्या चाहिए हमारे को 16। ना यहाँ पर 6k है, यहाँ पर 11k है। अब ये जो पार्ट है, अगर मैं इसमें क्या कर देता हूँ, इसको ध्यान से सुनना, ये k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 है, और मैं इसमें क्या कर देता हूँ, k स्क्वायर प्लस 6k मैं 2k ऐड कर देता हूँ, और 11 में और क्या 5 ऐड कर देता हूँ। तो क्या इक्वल रहेगा, नहीं, ये जितना जिस चीज़ में ऐड हो रहा है, जब कुछ चीज़ ऐड होती है तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 ये क्या है, ये लेस देन इससे। तो इसका मतलब ये जो है, एक खुद टर्म लिख लेते हैं कि इससे लेस देन, और क्या है, ये किससे लेस देन है, ये है k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 2k प्लस 11 प्लस 5k, क्योंकि मैंने यहाँ 2k और 5k को ऐड कर दिया। जब इसमें 2k प्लस 5 ऐड हो जाएगा तो ये भी इससे क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, जिसमें ऐड किया उससे छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, तो ये इससे छोटा तो होगा ही होगा। इसका मतलब 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 7। एक छोटी सी ट्रिक है जो आपने ध्यान देना। अब ये गायब, क्योंकि हमने क्या कर दिया, जैसे 1 छोटा होता है 2 से और 2 छोटा होता है 3 से, तो 1 भी 3 से क्या हुआ, छोटा। सेम ये छोटा इससे, ये छोटा इससे, ठीक है। इसका मतलब ये इससे लेस देन है, तो लेस देन के स्क्वायर, इसको ऐड कर देते हैं, प्लस 8k प्लस 16, एंड ये क्या है, के प्लस 1 के प्लस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। बस ये प्रूव हो गया। यही तो हमने क्या करना था, प्रूव करना था यहाँ पर। तो pk प्लस 1 इज ट्रू whenever pk इज ट्रू, और लास्ट में क्या लिखना है, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for n belong to कैपिटल N। ये लाइन लास्ट में सभी क्वेश्चंस में लिखनी। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने 19th के बाद किए हैं, उसमें एक ट्रिक का यूज़ किया कि हम कैसे इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर सकें। और एक ध्यान रखना है, जब भी लेस देन वाला इक्वल टू का सम नहीं आ रहा, लेस देन का सम आ रहा है, तो लेस देन में हम इक्वेशन नंबर 1 जो पी के स्टेटमेंट है उसको यूज़ करके ही आगे बढ़ेंगे। तो ये ट्रिक कहाँ यूज़ करनी है वो मैंने आपको
समझाने की कोशिश किया। आई होप कि आप इन क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। तो ये 4th चैप्टर आपका अब कंप्लीट चैप्टर है, बिकॉज इसमें देयर इज ओनली वन एक्सरसाइज 4.1 इन क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4th, एंड आफ्टर दैट we will do next chapter number 5th.